Hello everyone and I welcome you all to my channel Career Glow and Career Glow is happy to help you in your CTET paper 1। जैसे कि आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि हम लोग 5th क्लास का जो EVS का समरी है वो पढ़ रहे थे और जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ चैप्टर ख़त्म हो चुका था। एंड आज जो हम करने जा रहे हैं वो है एक्सपेरिमेंट्स विद वाटर। तो उसमें देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक नज़र आता है वो है डेड सी के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये डेड सी यानी कि मृत सागर जो है वो क्या है। सो ऑल ओशंस एंड सी हैव सॉल्टी वाटर। सारे जितने भी ओशंस हैं ना, मतलब जितने भी महासागर हैं और जितने भी समुद्र हैं उन सब में बहुत ज़्यादा नमकीन पानी है, मतलब बहुत ज़्यादा सॉल्टी वाटर है। एंड द सॉल्टीएस्ट ऑफ ऑल इज़ डेड सी। और इनमें से सबसे ज़्यादा जो सॉल्टीएस्ट है, सबसे ज़्यादा जो नमकीन पानी है वो है आपका डेड सी। एंड कितना ज़्यादा सॉल्टी है अगर हम वो देखें तो ये है सॉल्टी, इमेजिन 300 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। यानी कि 1 लीटर पानी में 300 ग्राम के करीब सॉल्ट अगर डाल दी जाए तो उससे भी मतलब उतना ही ज़्यादा ये नमकीन पानी, मतलब 1 लीटर में 300 ग्राम अगर सॉल्ट डालोगे तो वो बहुत ज़्यादा सॉल्टीएस्ट हो जाएगा। वुड यू बी एबल टू इवन टेस्ट सच सॉल्टी वाटर? तो हम तो बिल्कुल भी इतने ज़्यादा सॉल्टी वाटर को टेस्ट नहीं कर सकते। इट वुड बी वेरी बेटर, ये बहुत ज़्यादा कड़वा होगा। इंटरेस्टिंगली इवन इफ़ अ पर्सन डज नॉट नो हाउ टू स्विम, इवन यहाँ पे अगर किसी पर्सन को ये भी नहीं पता कि कैसे स्विमिंग करनी है, शी वुड नॉट ड्रॉन इन दिस सी। वो इंसान जो होगा इस सी में ड्रॉन नहीं होगा, मतलब इस समुद्र में जो ये पर्टिकुलरली डेड सी है इसके अंदर ड्रॉन यानी कि इसमें डूबेगा नहीं। शी विल फ्लोट इन वाटर, ये वाटर में फ्लोट होगा एज इफ लाइंग डाउन ऑन इट। मतलब अगर आप उस पर लेट भी जाओगे ना तो आप फ्लोट होंगे, राइट। अब यहाँ पर ना एक एक्सपेरिमेंट था, यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट था, यहाँ पे लिखा है रिमेंबर द लेमन जो फ्लोटेड इन सॉल्टी वाटर। क्या आप जानते हो कि मतलब आपने जो सॉल्टी वाटर में लेमन को फ्लोट करवाया था, एक्चुअली हुआ क्या था, एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें पानी के अंदर आप सॉल्ट मिला दो और उसके बाद लेमन ना फ्लोट करने लगेगा। तो वैसा ही सेम यहाँ पर चीज़ है, क्योंकि सॉल्ट जो है वहाँ पे ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब उस पानी में सॉल्ट जो है उसका लेवल बहुत ज़्यादा है, इसलिए ऐसा होता है। इसके अलावा एक और टॉपिक है यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वो भी सॉल्ट से रिलेटेड है, जो है दांडी मार्च का। एंड यहाँ लिखा है दिस इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1930। मतलब 1930 में, 1930 में ये इंसिडेंट हुआ था बिफोर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। मतलब जब इंडिया जो है इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, क्योंकि 1947 में हम लोग इंडिपेंडेंट हुए, हम ये जानते हैं, ठीक है। और 15 अगस्त 1947 में हम लोग का इंडिपेंडेंस हुआ था। सो 1930 में ये इंसिडेंट हुआ। फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सालों तक, बहुत ईयर्स तक ब्रिटिशर हैड मेड अ लॉ। इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने एक लॉ बनाया था दैट डिड नॉट अलाउ पीपल टू मेक सॉल्ट देमसेल्व्स, यानी कि जो अपने लिए नमक नहीं बना सकते। मतलब हम लोगों के ऊपर ये चीज़ था कि टैक्स लगता था कि आपको ब्रिटिशर्स की शॉप से ही जो सॉल्ट है वो लेना होगा और आप सॉल्ट नहीं बना सकते, जबकि हमको आता था सॉल्ट बनाना। दे हैड ऑल्सो पुट अ हैवी टैक्स ऑन सॉल्ट। सॉल्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स इन्होंने लगा दिया था। बाय दिस लॉ पीपल कुड नॉट मेक सॉल्ट इवन फॉर यूज़ एट होम, मतलब डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी आप सॉल्ट नहीं बना सकते। एंड हाउ कैन एनीबडी लिव विदाउट सॉल्ट? और सॉल्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आप अगर बीमार हो, आपको खिचड़ी खानी है तो खिचड़ी में भी हम थोड़ा सॉल्ट डाल देते हैं, मतलब सॉल्ट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड गांधी जी सेड हाउ कैन अ लॉ नॉट अलाउ अस टू यूज़ फ्रीली वट नेचर हैज़ गिवन। मतलब नेचर ने जो हमें फ्री की चीज़ दी है वो हम क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्यों हम ब्रिटिशर्स की शॉप से ही जाके उसे लेंगे। सो गांधी जी विद सेवरल अदर पीपल वेंट ऑन यात्रा। तो गांधी जी जो थे बहुत सारे लोगों के साथ एक लॉन्ग वॉक है, एक यात्रा पे गए फ्रॉम अहमदाबाद टू दांडी, मतलब अहमदाबाद मतलब अहमदाबाद से लेकर के दांडी तक गए। और ऐसा कहा जाता है कि 3 वीक्स की ये यात्रा थी, मतलब 3 हफ्तों की ये यात्रा थी दांडी सी शोर इन गुजरात टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस लॉ। और वहीं पर भी उन्होंने, गांधी जी ने फिस्ट फुल सॉल्ट बनाया। फिस्ट फुल सॉल्ट का मतलब है मुट्ठी भर नमक बनाया वहाँ पे, और उन्होंने सॉल्ट के लॉ को तोड़ा और खुद एक गुनहगार टाइप जो भी है वो बन गए। डू यू नो हाउ सॉल्ट इज़ मेड अप? सॉल्ट कैसे बनता है? इवेपोरेशन के प्रोसेस के थ्रू बनता है। सी के वाटर को, जैसे यहाँ पर है कि सी के वाटर को ना कलेक्ट किया जाता है। द सी वाटर इज़ कलेक्टेड इन शैलो बेड, मतलब एक छोटे से गड्ढे में पानी को कलेक्ट किया जाता है, डग इन द सैंड। एंड वाटर को अलाउ कर दिया जाता है कि वो ड्राई हो जाए सन में, मतलब इवेपोरेट हो जाए पानी। आफ्टर द वाटर ड्राइज द सॉल्ट रिमेन्स ऑन द ग्राउंड। और जैसे ही सारा पानी इवेपोरेट हो जाता है आपको सॉल्ट जो है वो मिल जाता है। सो यही था आपके एक्सपेरिमेंट्स विद वाटर में। ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, एक तो डेड सी यानी कि जो मृत सागर है उसके बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है,
एंड डांडी मार्च से भी क्वेश्चन आ सकता है, एंड डेड सी से तो क्वेश्चन आया ही हुआ है, राइट। एंड इसके अलावा एक चीज़ और भी थी यहाँ पे कि वाटर इवापोरेट होता है एंड टर्न इनटू वेपर में बन जाता है वो, वेपर के फॉर्म में, मतलब वो भाप जो है वो बन जाता है, पानी जो इवापोरेट होता है। और दूसरा चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन टाइप था कि यू हैव बीन गिवन सम मिश्री, आपको मिश्री दी है, मतलब शुगर के कुछ लम्ब्स दिए हैं, मतलब शुगर के कुछ पीसेस दिए हैं बड़े बड़े, एंड आप ये बताओ कि आप इसको जल्दी से क्विकली डिज़ोल्व कैसे करोगे पानी में। तो पहला स्टेप तो ये हो सकता है कि आप क्रश कर दो मिश्री को एकदम फाइन थिक पाउडर में, मतलब आपने उसका एक पाउडर फॉर्म बना लिया, और या फिर आप उसको पानी में रख के स्टर करो। स्टर का मतलब होता है आप उसको हिलाओ, उसको चलाते रहो, एंड यू कैन ऑल्सो वार्म द मिक्सचर ऑन अ फ्लेम। और अगर आपको और जल्दी पानी में घुलाना है मिश्री को, तो आप वार्म वाटर में ये सारा, एक लो फ्लेम पे वार्म वाटर में आप ये सब चीज़ें घुमा सकते हो, मतलब ये अपना जो मिश्री है उसे घोल सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा एक चीज़ है, एक अच्छा तरीका है कि किस तरीके से वार्म वाटर में आपकी जो चीज़ें हैं वो घुल जाती हैं जल्दी। और ये था डेड सी एंड ये था डांडी मार्च के बारे में। सो यही था आपका एक्सपेरिमेंट्स विद वाटर के ऊपर का चैप्टर, और बहुत ईजी था, इसमें और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था। मतलब इसमें कुछ ये वाली चीज़ें थी कि कौन सी चीज़ फ्लोट करेगी, तो सीधी सी बात है प्लास्टिक जो है वो तो फ्लोट करेगा, जैसे कि प्लास्टिक की जो बॉटल है या प्लास्टिक का जो भी कैप है वो फ्लो करेगा, और स्टील की जो स्पून है वो सिंक हो जाएगा, या जो आयरन का नेल होता है वो भी सिंक हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई थी, एंड आप अपने हिसाब से ये सारी चीज़ें जो है कर सकते हैं, एंड कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग। और उसके बाद हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे जो होगा 8th चैप्टर। सो तब तक के लिए आप वीडियो को ध्यान से देखो और सारी चीज़ों को अच्छे से नोट डाउन करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।